अंसारी स्वास्थ्य मंत्री का गए सुध लेने, उसकी एक बेटी है जो अनाथ हो गई, क्या देंगे? जो मंत्री और जो शासन और जो मतलब सरकार हमें कफन का पैसा तक नहीं दे सकती है, वो हमको मुआवजा क्या देगी? खाक देगी मुआवजा कि हम जिस दिन मर जाते हैं ड्यूटी के दौरान, उस दिन का हमको सैलरी भी नहीं मिलता, उस हमको कफन के लिए भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम अनुबंध कर्मी हैं। हमारे सर पे ना अनुबंध कर्मी का ठप्पा लगा हुआ है। हम पेट जल रहा है, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे परिवार रो रहे हैं, लेकिन किसी के मतलब छाती में मतलब थोड़ा सा भी सहनशीलता नहीं है कि इन लोगों का पेमेंट करवाया जाए। इन लोगों की हद होती है। जब तक हम हमारी सहन शक्ति जिस दिन जवाब दे गई ना, उस दिन हम लोग ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, इस सरकार का भी और इस विभाग का भी, क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है। हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं तो ये लोग तमगा पहनते हैं, तब इन लोगों का नाम होता है कि हम मतलब झारखंड पहले नंबर पर है। किसकी बदौलत है? हमारी बदौलत है। आज बोलते हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, बेरोजगार को पैसा मिल रहा है घर में 5,000, और यहाँ जो रोजगार दिन रात यहाँ वैक्सीन डब्बा लेके घूम रही है, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। ये निकम्मी सरकार है जो हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, हाँ, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, क्या नाम है? नाम इरफान अंसारी, वो दुनिया जानता है उनको, मंत्री पद पे हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। राजधानी रांची के इस वक्त सदर अस्पताल में हूँ और जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 महीना से सैलरी नहीं मिलने पर जो है ये लोग और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के पहले तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, देख लीजिए जिस तरह से सिस्टर लोगों को 5 महीना से वेतन नहीं मिला, तो स्वाभाविक है विरोध प्रदर्शन करेंगे ही। इनका घर का चूल्हा जो है, जो अति जल रहा था, वो अब जो है बुझ गया है। अब उसको जलाएगा कौन? इन लोगों का पैसा रहेगा तब न जलाएगा कि ऐसे जल जाएगा? नहीं न जलेगा। खाली पेट काम होता है? नहीं होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ सिस्टर लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि अस्पताल में मरीज है, बेड पर मरीज है, अगर इस दौरान जो है मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी या सदर प्रबंधक या यहाँ के डीएस है, वो जिम्मेदार रहेंगे? ये तमाम चीजों को लेकर जो है हम यहाँ के सिस्टर से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे दीदी? लगातार जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 महीना से आप लोगों को वेतन नहीं मिला है, घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, बाल बच्चा का स्कूल फीस कैसे जा रहा है? इतना कम वेतन में हम लोग क्या करेंगे? 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, कभी इससे लोन लेते हैं, कभी उससे उधार लेते हैं। इस तरह से हम लोगों का घर का चूल्हा चल रहा है और इस तरह राशन पानी चल रहा है घर का। और रह गई हॉस्पिटल की बात, तो हॉस्पिटल में हमने 5 दिन पहले ऑनलाइन दिया था और 2 दिन पहले हमने हार्ड कॉपी दी थी। इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार हमारे ऑफिसर हैं, वो अल्टरनेट व्यवस्था करे, क्योंकि हम लोग भी तो भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का भी तो रोजी रोटी है और हम लोग को भी तो खाने के लिए चाहिए। तो इसके जिम्मेवार हम नहीं है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे सीनियर ऑफिसर से। कौन सीनियर है ऑफिसर? सदर अस्पताल प्रबंधक, यहाँ के जो डीओस है वो जिम्मेवार रहेंगे? हमारे सिविल सर्जन है जिम्मेवार, हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं इसके लिए। ताकि अभी तक 5 महीनों में उन्हें ये सोचना चाहिए था कि आखिर कैसे इन लोग का 20,000 के रुपये में कैसे इन लोग का भी घर चल रहा होगा, कैसे इन लोग की बच्चे की पढ़ाई हो रही है, कैसे इन लोग अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं। और इसी तरह इसी अभाव में, इसी पैसे के अभाव में, नहीं खाने की वजह से हमारी एक सिस्टर लो बीपी की वजह से ऑन ड्यूटी जामताड़ा में डेथ कर गई, जो कि 19 वर्षों से झारखंड सरकार को अपनी सेवाएं दे रही थी। या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के होते कुछ मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी, अभी कुछ भी नहीं मिला, जबकि उनका ये विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अभी तक उन्होंने इसकी कोई सुध बुध नहीं ली, जबकि वो हमारी सिस्टर 19 साल से अपनी सेवा दे रही थी जामताड़ा की रेखा कुमारी। देख लीजिए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आपका जो है सिस्टर जो है
बैठ कर गई, वहां पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके परिजन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिए था, लेकिन आप तो जानकारी तक भी नहीं ले ली। और सही ये सब सिस्टर है, नहीं सहेंगे और नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे साथ कुछ और सिस्टर है। अत्याचार कब तक सहेंगे? अत्याचार की भी एक सीमा होती है, एक सहने की हद होती है। जब तक हमारी सहन शक्ति जिस दिन जवाब दे गई ना, उस दिन हम लोग ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, इस सरकार का भी और इस विभाग का भी। क्योंकि हम स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, तो ये लोग तमगा पहनते हैं, तब इन लोगों का नाम होता है कि हम मतलब झारखंड पहले नंबर पर है। किसकी बदौलत है? हमारी बदौलत है। हम गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाते हैं। और आप कहते हैं कि मरने पर मुआवजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हम एनएचएम कर्मी हैं, हम इतना दुर्भाग्यशाली हैं कि हम जिस दिन मर जाते हैं ड्यूटी के दौरान, उस दिन का हमको सैलरी भी नहीं मिलता, उस हमको कफन के लिए भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम अनुबंध कर्मी हैं। हमारे सर पे ना अनुबंध कर्मी का ठप्पा लगा हुआ है, हम लोगों को मुआवजा नहीं मिलता। हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है, हमारे इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री का गए सुध लेने, उसकी एक बेटी है जो अनाथ हो गई, क्या देंगे? जो मंत्री और जो शासन और जो मतलब सरकार हमें कफन का पैसा तक नहीं दे सकती है, वो हमको मुआवजा क्या देगी? खाक देगी मुआवजा? हमारा पेट जल रहा है, हम भूख से मर रहे हैं, हमारे परिवार रो रहे हैं, लेकिन किसी के मतलब छाती में मतलब थोड़ा सा भी सहनशीलता नहीं है कि इन लोगों का पेमेंट करवाया जाए। इन लोगों को कैसे बैठे हुए हैं डीपीएम, जिनको 5 महीना से ट्रेनिंग मिल रहा है, रूट सिस्टम का हम क्यों भुगते? सिस्टम क्यों चेंज होता है? क्यों? मेरे लिए, हमको मरने के लिए। डीपीएम का क्यों चेंज होता है? डीपीएम वहाँ सब बैठे हुए चाह रहे हैं, हाँ? हमको मारने के लिए सिस्टम चेंज हुआ है। क्या कहेंगे दीदी? और कभी इंडियन बैंक में अकाउंट खुलाओ, तो कभी यहाँ करवाओ, अकाउंट खुलने से पैसा आ जाता है। खाता खुल गया, पैसा क्यों नहीं आया? हाँ, हम पूछना चाहते हैं अपने सिस्टम से, खाता खुलने से आपको पैसा मिल गया? मतलब ये कहा जाए कि सिस्टम आप लोगों से हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो हमको एब्सेंट कर दिया जाएगा, हमारा पैसा काट लिया जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास भाड़ा है कि नहीं जाने के लिए। आंगनबाड़ी तुम कैसे जाते हो टीकाकरण करने? पूछा जाएगा हमसे। 20,000 रुपया 5 महीना चलता है क्या? कहाँ से लाए हम भाड़ा? कैसे ड्यूटी करें हम? कोई समझने वाला नहीं है हमको। हम लोग बहुत बार मिले हैं डैम और डीपीएम से, फोन करते हैं कि हम लोगों का पेमेंट करवाइए। बहुत स्थिति खराब है। सिंगल महिला जो कमाती है, वो कहाँ से अपने बच्चों का पेट भरेगी? कहाँ से स्कूल का फीस भरेगी? कहाँ से रेंट भरेगी? कहाँ से वो खाना खाएगी? हाँ, हम लोग नहीं है परमानेंट कर्मी की 50 और 60 हजार हम लोग को मिलता है। हम लोग अनुबंध कर्मी है, 24,000 कुछ रुपया हम लोग का मानदेय है, उसमें भी एपीएफ कटता है। बताइए कैसे करें हम लोग? हम लोग बहुत लाचार हो गया, सिविल सर्जन महोदय के पास आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष एनआरएचएम एनएम संघ। खाली पेट तो हम काम करेंगे नहीं। 5 महीना से ऐसे भी हम लोग क्या बोले, दक्षिणा दे दी है हमारे सरकार को, अपना मेहनत बिना मतलब का। हाँ, उसका इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? सही बात है, इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है? हम लोग तो अपना 5 महीना से कमाड़ों को दे रहे हैं। हाँ। हमारे साथ कुछ और सिस्टर है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम लगभग यहाँ पर 50 से 100 यहाँ पर सिस्टर लोग बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नहीं तो यहाँ के प्रबंधक और नहीं तो यहाँ के डीओसओ यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे जानने के लिए कि क्या वजह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ क्या कहेंगे दीदी? लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहें भैया? हमारे सिविल सर्जन हमारे माई बाप, हमारे गार्जियन हैं, उनको सूद लेना चाहिए था। वो अभी तक क्या कर रहे थे? उनको सॉकआउट निकालना चाहिए था। ऐसे ऐसे डैम और डीपीएम पे आखिर उन लोग यहाँ बैठ कर क्या रहा है? उन लोग को पेमेंट बनाने नहीं आ रहा है। उन लोग बोलते हैं अलॉटमेंट नहीं है, पिछले 5 महीना से बोल रहे हैं अलॉटमेंट नहीं है। अगर अलॉटमेंट नहीं है तो क्या एएनएम धरना पे बैठ के अलॉटमेंट मंगाएगी? हाँ, कि ये बीपीएम डैम और डीपीएम का काम है क्या? जब हम दरी पे बैठेंगे तब तो हमारा पेमेंट होगा, इसकी जवाबदेही कौन देगी? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, बेरोजगार को पैसा मिल रहा है घर में 5,000, और यहाँ जो रोजगार
दिन रात यहाँ वैक्सीन डब्बा लेके घूम रही है, उसको पैसा देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। ये निकम्मी सरकार है जो हमारी सुध नहीं ले रही है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। हाँ, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, क्या नाम है? नाम इरफान अंसारी, वो दुनिया जानता है उनको, मंत्री पद पे हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मुझे ये बताइए कि वो है कहाँ? जामताड़ा में एक एनएम मर गई, क्या वो इसलिए नहीं गए कि वो सिर्फ एक एनएम थी? उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको वोट बैंक लेना रहता है तो वो फटाक से कहीं भी पहुंचे, कंबल बांटने। और क्या लगता है कि यहाँ पर आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कोई असर होगा? असर तो ऐसा होगा कि विभाग देखेगा। असर तो ऐसा होगा कि विभाग देखेगा। तो ये सब सिस्टर जो है काफी विरोध है। अब विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि स्वाभाविक है कि 5 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन नहीं मिलेगा तो घर का चूल्हा जो है, जो जलने का काम करता था, वो अब जो है बुझ गया है। बाल बच्चा का पेट में जो है जो खाना जाता था वो खाना बंद हो गया है। यही वजह है कि सदर अस्पताल में जो है अब सिस्टर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 महीने से वेतन नहीं आया है, घर का चूल्हा जो है वो बुझ गया, बाल बच्चा का घर का पेट में अनाज नहीं जा रहा है। देखिए, जो यहाँ पर सभी पारा मेडिकल्स हैं, एएनएम, जीएनएम हैं, मेल हेल्थ वर्कर, सभी लोग, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और इनका जो परेशानियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ नया सिस्टम लागू किया गया है। हम लोग बिल बना करके ट्रेजरी तक तो भेज दिए, लेकिन ट्रेजरी का केवाईसी नहीं हुआ है। ट्रेजरी का भी जो नो योर कस्टमर केवाईसी होता है वो नहीं हुआ है। उन लोग के लिए नया तरीका है। हम लोग कोई ना कोई एम्प्लॉय हम लोग का दिन भर वहाँ बैठा रह रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी केवाईसी हो जाए। हमेशा लोग बोल रहे हैं कि 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ऐसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि भाई 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये 1-2 दिन करते करते थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है। और केवाईसी जैसे ही होगा तो हमारे ऑफिस से कोई डिले नहीं है सर। यहाँ से बिल उल सब बना हुआ है, चला भी गया है, लेकिन ऑनलाइन आजकल सब कुछ होता है। लेकिन उनका डिजिटल सिग्नेचर ट्रेजरी का और उनका केवाईसी अभी तक यही बताया जा रहा है कि उनका डिजिटल सिग्नेचर और केवाईसी नहीं हुआ है। और वो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं कि कैसे इस बिल को पास किया जाए सर, क्योंकि आजकल सारा जो है वो ट्रेजरी रूट से हो रहा है सर। देखिए, हमारे ख्याल से ऐसी नौबत नहीं आएगी। 1 से 2 दिन में अधिक से अधिक सोमवार तक काम जरूर हो जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी हड़ताल की। ठीक है। हालांकि सदर प्रबंधक की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 दिन या 2 से 3 दिन लगेंगे, समय लगेंगे। अब देखना होगा कि सदर अस्पताल के प्रबंधक के द्वारा क्या ये सिस्टर लोग जो धरने पर बैठे हैं वो बात मान पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा।